अब एक ग्रुप बाकी रह गया है, प्राइमरी ग्रुप। जिनका नाम ले रहा हूँ वो यहाँ आ जाएं। मम फातिमा, आसिया, अब्दुल कलीम और अफीफ़ा ख़ान। चार ही आए, पांचवा कौन है? मोहम्मद हारिस आलम, इंशा फातिमा, इंशा फातिमा, इंशा फातिमा आ जाए। आ गई। आसिया, अब्दुल कलीम और अफीफ़ा ख़ान। चलिए, तो शर्तें मालूम आपको हैं। पहले राउंड में आप आके 5 कार्ड चुन के देंगे। क्यों? हो गया, इनाम मिलेगा 5:30 के बाद आइए। चलिए, मोहम्मद हारिस आलम पहले आ जाइए, 5 कार्ड चुनिए और उसी का जवाब देना आपको है। वो अलमारी में होगा, अलमारी में रखा है पीछे। 5 कार्ड चुनिए बिना देखे। आपके सामने है मोहम्मद हारिस आलम और पहला सवाल इनसे, ईरान के बादशाह ने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त के साथ क्या किया? नहीं मालूम। नहीं मालूम। ठीक है, अभी अब जवाब नहीं बताएंगे क्योंकि कार्ड बहुत कम रहेगा हमारे पास है। अभी इसी को रिपीट करना पड़ सकता है। दूसरा सवाल है आपसे, मक्का के सरदारों को खौफजदा करने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कार्रवाई की? 70 लोगों के साथ उनका पीछा किया। गलत जवाब। तीसरा सवाल है, मक्का के एक रईस कुर्ज बिन फहरी ने मदीने की चरागाह पर हमला करके क्या किया? नहीं पता। क्या बात है भाई, ग़ज़वा बद्र में कुफ़ार की तादाद कितनी थी? ये पता है। 1000। सही है जवाब। और पांचवा सवाल है, एक दफ़ा अबू तालिब ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते देखा तो क्या पूछा? ये कैसा दिन है? सही जवाब है। चलिए बैठ जाइए आप, इंशा फातिमा आ जाएं। इंशा फातिमा, यहाँ 5 कार्ड रखे हुए हैं, यहाँ आइए, यहाँ आइए। इसमें से कोई 5 कार्ड उठा के मुझको दीजिए, देखिएगा नहीं, इस पर क्या लिखा है मत देखिएगा। 3, 4, 1 और 5। चलिए माइक पे जाइए। आपके सामने है इंशा फातिमा। पहला सवाल इनसे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वफ़ात पाई उस वक्त आपकी ज़ेरा कहाँ थी? एक यहूदी के पास गिरवी थी। सही जवाब है। अब अजान हो जाए तब पूछते हैं। मैं दे चुकी हैं। दूसरा सवाल है, किस सहाबी ने हज़रत बिलाल, आमिर, जुनैरा और दूसरे ग़ुलाम साहबा को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया? नहीं पता। नहीं पता। जवाब बताएंगे नहीं अभी हम। तीसरा सवाल है, या रसूल अल्लाह, अगर आप कहें तो ताइफ वालों पर उन पहाड़ों को दे मारा जाए कि वो कुचल कर रह जाएं। सफ़र ताइफ से वापसी में ये बात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे कही थी? किसने कही थी? किसने कही थी? पहाड़ पर एक फरिश्ते ने। पहाड़ पर बताइए ना फरिश्ते। सही जवाब है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी 5:30 पे नातिया मुकाबला है, वो जब ख़त्म होगा तभी हो पाएगा।
ज़्यादा हैं तो 2-3 घंटा लग सकता है जी। ठीक। चलिए आपसे चौथा सवाल है, जो इस्लाम को मान लेता है उसे क्या कहते हैं? मुस्लिम। सही जवाब है। और पांचवा सवाल है, मदीने में जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर के पास ठहर गई तो अबू अय्यूब अंसारी का क्या हाल हुआ? वह खुशी से नहल गए। क्या हो गया? खुशी से। चलिए ठीक है, सही हो गया। बैठ जाइए। इसके बाद आसिया आ जाए। पांच कार्ड चुन लीजिए उसमें से, देखिएगा नहीं। आसिया आपके सामने है माइक पर, और उनसे पहला सवाल, दादा अब्दुल मुत्तलिब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत की वजह से क्या करते थे? उनको हमेशा अपने पास रखते। वेरी गुड, सही जवाब है। दूसरा सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी से जो ऊँट कर्ज लिया तो वापसी में उसे कैसा ऊँट दिया? उससे भी बेहतर। सही जवाब है। तीसरा सवाल है आपसे, अब्दुल मुत्तलिब के कितने बेटे थे? 10। सही जवाब। चौथा सवाल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरानी आयात सुनकर उतबा पर क्या असर हुआ? वो मुसलमान हो गए। नहीं, ये जवाब तो नहीं है। टाइम ख़त्म आपका, गलत जवाब। पांचवा सवाल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम क्यों नहीं हासिल की? उस वक्त पढ़ने लिखने का रिवाज ना था। सही जवाब है। बैठ जाइए। अब्दुल कलीम आ जाएं। अब्दुल कलीम। पांच कार्ड चुन लीजिए उसमें से। अब तो 5 कार्ड बचा भी नहीं। अब्दुल कलीम से पहला सवाल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर से क्यों कहा कि हज़रत हमज़ा की बहन सफ़िया उनकी लाश न देखने पाएं? शायद वो लाश देखकर बर्दाश्त ना कर सके। सही जवाब है। दूसरा सवाल है, अल्लाह ने इंसानों तक अपना पैगाम किन लोगों के ज़रिए पहुंचाया? पैगंबरों के। सही जवाब है। तीसरा सवाल, सबसे आखिरी नबी कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत आसान सवाल मिल गया आपको। चौथा सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तिजारत में शरीक थे मगर हमेशा मामला साफ रखा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात किसने कही? साहिब आपके साथियों ने। साहिब आपके साथियों ने। साथियों ने। साहिब आपके साथी ने। एक लफ्ज़ छोड़ रहे हैं आप, उसकी वजह से फ़र्क पड़ जाएगा। साहिब आपके तिजारती साथी। सही है। और आखिरी सवाल है आपसे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दिन तक बनी कुरैज़ा का मुहासरा जारी रखा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दिन तक बनी कुरैज़ा का मुहासरा जारी रखा? 1 माह तक। सही जवाब है। बैठ जाइए। और अफीफ़ा खान आ जाएं। अफीफ़ा खान, 5 कार्ड आपके सामने रखे हुए हैं,
चुन के दे दीजिए मुझको। देखिए नहीं, देखिए नहीं, देखना नहीं है, पलट के रखिए। 3, 4 और 5, ठीक है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरानी आयात सुनकर उतबा पर क्या असर हुआ? उतबा पर वह मुसलमान हो गए। गलत जवाब, उतबा मुसलमान नहीं हुआ था। दूसरा सवाल, किस सहाबी ने हज़रत बिलाल, आमिर, जुनैरा और दूसरे ग़ुलाम साहबा को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया था? हजरत अबू बकर। सही जवाब। तीसरा सवाल आपसे, मक्का के एक रईस कुर्ज बिन फहरी ने मदीना की चरागाह पर हमला करके क्या किया? नहीं पता। सही जवाब है, मुसलमान के ऊँट चुरा ले गया। चौथा सवाल है आपसे, मक्का के सरदारों को खौफजदा करने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कार्रवाई की? ये सब सवाल रिपीट हो रहा है। नहीं पता, बता दीजिए। सही जवाब है, तजारती काफिलों से छेड़छाड़ शुरू कर दी। और आखिरी सवाल है आपसे, ईरान के बादशाह ने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त के साथ क्या किया? चलिए, बहुत ही आसानी से रिजल्ट निकल गया इसका। एक कैंडिडेट ने 5 नंबर पाया, एक ने 4, एक ने 3, एक ने 2, एक ने 1। अब्दुल कलीम फर्स्ट आ गए। अब्दुल कलीम कौन है? अब्दुल कलीम ने सारे सवालों का जवाब दिया, 5 फर्स्ट आ गई है। आसिया सेकंड आई। आसिया कौन है? और इंशा फातिमा थर्ड आई। चलिए, बहुत मुबारक हो आप लोगों को। इसी के साथ ये मुकाबला ख़त्म होता है।